शिव परीक्षा लेते हैं। आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं। उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है। ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारे पूर्व का है। जो हम करके आए हैं वो आज हम भोग रहे हैं। अहंकार में जिंदगी मत जीना। गाड़ी में घूम रहे हो तो ये तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है। बंगले में रह रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुराना। और खंडेलवाल परिवार से भी निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आप यजमान पद अगर आपको मिला है तो ये आपके पूर्वजों का पुराना प्रारब्ध होगा, जो ये कथा का यजमान पद मिला। ये हमारे पूर्व का प्रारब्ध। कोई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, समितियां इसमें बनी हुई हैं, वो अगर सेवा में लगी हैं तो ये विचार कर लेना कि हमारे पूर्व का प्रारब्ध है। हमारा कुछ नहीं है, ये हमने जो पूर्व में किया था वो आज हमको मिल रहा है। इसलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने जीवन का कोई अच्छा कर्म करते जाओ, अपने जीवन का कोई श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को खाना खिलाया? तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारे घर के लोगों ने कितने लोगों को भोजन कराया? उससे मतलब मत रखना। यहां जितने बैठे हैं ना, कई लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे ससुर मरे थे तो हमने 500 लोगों का खाना खाया। हमारी सास मरी तो हमने हमारी पूरी समाज का भोजन करा। हमारे दादा ससुर मरे तो हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को भोजन कराया। इस भ्रांति और भ्रम में मत जियो। आंख बंद होने के बाद तुम कितने लोगों को खाना खिला रहे हो उससे मतलब मत रखना। मतलब रखना कि तुम्हारी आंख जब तक खुली है, तुम जब तक जिंदा हो, तो तुमने किसी गरीब को खाना खिलाया कि ना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि ना पिलाया, किसी ऐसे मरीज को जो दवाई के लिए तरस रहा है उसको औषधि चाहिए, और हमारे पास में थोड़ा भी धन अगर अधिक है और उसके पास में नहीं है तो आपने किसी औषधि का खर्चा उठाया कि नहीं उठाया? किसी विकलांग के जीवन में कोई कष्ट आया तो उसका हाथ पकड़कर आपने उसको चलना सिखाया कि नहीं सिखाया? हमारी शिव महापुराण की कथा में भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र आता है। शंकर भगवान
मृत्यु लोक के देव हैं, शंकर भगवान इस भूलोक के देव हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान पशु के भी देवता हैं, इसलिए पशुपति नाथ हैं। पक्षी के भी देवता हैं, इसलिए उनका सरंभेश्वर महादेव नाम है। सरंभेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? गिद्ध रूपी पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को उठाकर उत्तराखंड की अलकनंदा में डाला था, इसलिए उनका नाम सरंभेश्वर है। पशुओं के देवता हैं तो वो पशुपति नाथ बने, पक्षियों के देवता हैं इसलिए सरंभेश्वर नाथ बने, मनुष्यों के देवता हैं इसलिए देवाधिदेव महादेव बने, शिव बने, और देवताओं के भी देवता हैं इसलिए शिव तत्व को प्राप्त किया। असुरों के भी देवता हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने जितने जीव हैं संसार में सबका देव एक, वो है देव अधिदेव महादेव। नेत्र बंद होने के बाद तुमने कितने लोगों को भोजन कराया वो मायना नहीं रखता, तुम्हारे मरने के बाद कितने लोगों ने खाना खाया वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम्हारे नेत्र खुले हैं, तुम जिंदा हो, तब तक तुमने कौन सा परमार्थ का कार्य करा, तुमने कौन सा अच्छा कार्य करा, मूल वह है। कई कई माताएं बड़ी अकड़ में कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ये घर चल रहा है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, ये अंदाजे में मत रहना कि तुम जिंदा हो तो घर चल रहा है। एक बार मर के भी देख लो, उसमें क्या टेंशन है। जैसे ही मरोगे ना तुम कह रही हो कि भूखे मर जाओगे, पर जिसके यहां कोई मरता भी है ना तो 12वें और 13वें में सबसे पहले शक्कर की बोरी आके नुक्ती और गुलाब जामुन की तैयारी होती है। कौन सा फर्क पड़ गया किसी को तुम्हारे मरने से? इस अकड़ में मत जीना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, मैं करा रहा हूं तो हो रही है, मैं कहूंगा तब होगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, तुम जिंदा हो तो भी रोटी मिल रही है और तुम मर जाओगे तो भी रोटी मिलेगी। पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, जमीन पर रहने वाले जीव हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला जीव हो, सबका पेट भरने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है, इसलिए उसका नाम विश्वनाथ है। मतलब विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, इसलिए उसका नाम नाथ है। वो सबका पेट भरता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। आप सही बोले, हमें तो लगता था कि अलवर के लोग अच्छा बोलते हैं, पर अब मालूम पड़ा ठीक बोलते हैं। उसकी भक्ति करो। मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करें। तुझे कितने दिन याद रखेंगे तेरे घर वाले तेरे मरने के बाद? तेरा तेरा दिन, अरे बोलो तो तुम, तेरा तेरा दिन क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। तुझे केवल तेरा दिन याद करेंगे। पहला दिन तो तू निपटा इसलिए, तीसरे दिन मट्टी समेटी इसलिए, बाकी के दिन बैठकर उन्होंने पत्रिका लिखी किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और देखो लोग बैठने भी, कितनी विचित्र जिंदगी हो गई लोगों की। बैठने कम जाते हैं जब कोई, अरे बोलो जम के, मर जाता। मतलब आज के व्यक्ति को बैठने की भी फुर्सत नहीं है कि जीते जी बैठिया है। बैठने भी जब गया जब वो निपट गया। इतनी सी फुर्सत नहीं लोगों को कि वो हॉस्पिटल में बीमार है, तुम्हें मालूम पड़ गया कि उसकी तकलीफ ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं गए, नहीं गए। और अब वो चले गया तब लोग बैठने के लिए गए। घर की बहुएं भी आंख में से आंसू ढा रही हैं, रो रो के बोल रही हैं रात्रि को तो अच्छे ही थे,
खूब बढ़िया थे, 3-4 मक्का की रोटी खाई थी, गुड़ और कड़ी भी खूब खाए थे, पर सुबेरे मालूम नहीं पड़ा कब चलेगा। बताओ। अब 2-4 को बताया, ये गई, उसके बाद 2-4 और आ गई, उन्होंने फिर वो बैठने आई, बहुत अच्छे थे, फिर बताना चालू करा, रात को तो अच्छे थे, 2-4 मक्का की रोटी खाई, कड़ी और गुड़ खाया, मर गए, मालूम नहीं पड़ा। फिर वो चली गई, फिर किसी को बताया, पूरे 10 दिन जो आता है उसको एक ही चीज बताई जाती है, इससे अच्छा एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर बाज में रख लो, उसमें तुम बस पल्लू डाल के ऐसी बैठी रहो और बस ऐसी बटन दबा दी और वो प्लेयर बोलता रहेगा कि कैसे मरे। अरे किसी के मरने के बाद बैठने क्यों जाते हैं? गरुड़ पुराण में कहा कि 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। जब हम बैठने जाते हैं 10 दिन उसके घर में भगवान का भजन होना चाहिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपना चाहिए। क्यों? वो जो गया है वो अटारी पर 10 दिन तक, गरुड़ पुराण कहती है, वो जीव रहता है। 10 दिन हम जितना भजन करते हैं उस जीवात्मा को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। पर भजन कोई नहीं करता, सब गए, बैठे, उठे, चल दिए, बैठे, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चल दिए, पर कोई ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन करता हो। किसी को फुर्सत नहीं। किसी के उठावने में, उठावना जानते हैं आप लोग? इधर इधर साइड होता है उठावना, वो लोग फोटो पे माला चढ़ा के टेबल पे रख देते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आते हैं, लेडीज इधर बैठ जाती है, जेंट्स इधर बैठ जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होके बैठे, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। 4 बजे का इंतजार करते, 3 बजे का इंतजार करते, बस टाइम देख के आते हैं कि 4 बजने में कितनी देर है, 5 मिनट, तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, बैठेंगे, चल देंगे ना। किसी के यहां जाओ तो भगवत भजन के लिए जाओ, स्मरण के लिए जाओ, एक लगन लगा कर जाना कि मुझे शिव तत्व की भक्ति प्रदान करना, लेना भी है, देना भी है। और जब शिव तत्व की भक्ति हम प्राप्त करेंगे तो हम किसी को दे सकेंगे। कुछ है आपके पास में तो आप दोगे, कुछ नहीं है आपके पास में तो आप कुछ नहीं दोगे। नंदराय जी के पास में 10 लाख गाय थी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया तो गौओं का दान दिया। राजा जनक जी के पास में माणिक रतन थे, बेटी सीता जी का जन्मोत्सव मनाया तो माणिक रतन दिए। दशरथ जी के घर में जो था, राम जी के जन्मोत्सव पर उन्होंने वो लुटाया। हमारा निवेदन केवल आपसे है कि आप अपनी जिंदगी में आपके पास जो हो आप वो लुटाओ ना। हमने तो कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम लाखों की संपदा लुटा दो, करोड़ों का धन लुटा दो, बहुत सारा पैसा लुटा दो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप करोड़ों की जायदाद लुटा दो। हम तो इतना कहेंगे कि आपको परमात्मा ने जन्म दिया था, 21,600 श्वास परमात्मा ने देकर भेजा था, 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे थे। 21,600 श्वास तुम्हारे पास में हैं। आप धन मत लुटाओ, आप संपदा मत लुटाओ, आप वैभव मत लुटाओ। आपसे तो केवल इतना निवेदन है, 21,600 श्वास जो परमात्मा ने तुमको दी है, उस 21,600 श्वास में जो तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हो, वो भजन दुनिया को लुटाने का कार्य प्रारंभ कर दो। जीवन का एक आनंद की अनुभूति अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। जो बहुत बहुत बड़े करोड़पति हुए, जो बहुत बहुत बड़े संपदापति हुए, उनकी मूर्ति आज तक किसी चौराहे पर नहीं लगी। आपके अलवर में लगी हो तो बात दूसरी है कि कोई करोड़पति मरा था तो उसकी मूर्ति अलवर के इस चौराहे पर लगाई गई। पूरे राजस्थान में घूम लेना, पूरे मध्य प्रदेश में घूम लेना, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे भारत में घूम लेना,
बहुत बड़े बड़े दानी हुए, करोड़ों के, बहुत बड़े बड़े दानी नहीं, बहुत बड़े धनपति हुए, बहुत बड़े करोड़पति हुए, बहुत बड़े संपदापति हुए, जिन्होंने करोड़ों का वैभव कमाया, करोड़ों का धन कमाया, उनकी मूर्ति आज तक कहीं नहीं लगी। पर जिसने धन कमाया और उस धन को सदुपयोग में लगाया, उसकी मूर्ति आज भी चौराहों पर लगाई जाती है कि इसने अपने धन का सदुपयोग करा था, इसने इस धन से किसी गरीब को पढ़ाया था, इसने इस धन से किसी निर्धन को सुखी करा था, इसने धन से किसी कुंवारी कन्या का विवाह करवाया था, इसने धन से किसी के मेडिकल में उसको सहायता प्रदान करी थी, इसने अपने धन से किसी की शिक्षा में सहयोग प्रदान करा था। उसकी मूर्ति आज भी लगाई जाती है। भजन करने वाले की मूर्ति रामकृष्ण परमहंस जी हो, तुकाराम जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, नरसिंह मेहता हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, इनकी मूर्ति आज भी चौराहों पर लगाई जाती है, क्योंकि इनके पास धन भले नहीं था पर इन्हें भजन इतना लुटाया, भजन कीर्तन इतना लुटाया कि आज तक अभी राजा भर्तरी की नगरी में आप लोग बैठे हो, राजा भर्तरी की नगरी, जिनको अपनों ने चोट दे दी और वो संत साधु बनकर, सन्यासी बनकर तप साधना में लीन हो गए। अगर केवल राजा भर्तरी केवल राजा होते ना, तो क्या ये अलवर वाले उनका नाम लेते? अरे बोलो तो रे जम के, कौन लेता? राजा का नाम कब तक लिया जाता? जब तक वो जिंदा है। राजा गया, दूसरा राजा आया, उसका नाम लेंगे, फिर वो चले जाएगा, उसका नाम लेंगे। राजा भर्तरी का नाम तो लोग राजा अगर रहता तो केवल नाम लेते और भूल जाते, पर राजा भर्तरी का नाम आज तक लिया जाता है। उसका कारण केवल एक है, राजा भर्तरी की तप साधना, भजन कीर्तन, सत्संग, संकीर्तन और असली गुरु की शरणागति और अच्छे कार्य राजा भर्तरी ने करे अपने जीवन में, तो आज तक लोगों ने उसको पूछा है। आप कोई अच्छा काम करके जाइए, मिला है ना मनुष्य का शरीर, बड़ा कीमती शरीर मिला है, डायमंड, कोहिनूर हीरे जैसा, कोहिनूर हीरे जैसा शरीर मिला है आपको, उस शरीर का सदुपयोग कर जाइए। ये जितने बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम अपने आप को कम कीमत वाला मत समझना, करोड़ों में कीमत है तुम्हारी, बड़े कीमती हीरे हो तुम। बस अपने आप को हमें मेहनत कर कर, कर्म कर कर, परिश्रम कर कर अपने आप को हमें निखारना है, अपने आप को निखारना है। कोई बाबा, जोगी, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आपसे ये जरूर कह देगा कि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। तुम किसी बाबा के चक्कर में, कहीं योगी सन्यासी के चक्कर में आ जाओ और वो तुमसे कह दे मेरे पास बैठ जाओ, ऐसी जड़ी घुमाऊंगा और तुम्हारे लिए सोने का हंडा निकाल के दे दूंगा, ऐसा महाराज संसार में मिलना मुश्किल है। केवल समझ लेना कि बेवकूफ बना रिया है कि हंडा निकाल कर दे देगा। मेहनत करोगे, कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, और परिश्रम करते करते, अपनी मेहनत को करते करते मेरे शंकर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को समर्पित कर कर, समर्पण कर कर अपने परिश्रम को पूर्ण जोश शोश में करोगे तो जिंदगी का सारा फल तुम्हारे हाथ में होगा। अपने कर्म को प्रबल मानकर आगे बढ़ना। एक पत्र आया है, देखिए। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई, भरतपुर, राजस्थान। नदबई सही बोला है ना? नदबई है कि और कुछ है? नदबई है, हाँ ठीक है। मैं प्रभा फौजदार, निवासी नदबई,
भरतपुर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ इस तरह से हिलाना जैसे आप ही हैं। हाँ जी, दोनों हाथे से हिला दो एक बार। वापिस हिला दीजिए एक बार हाथ। मैं प्रभा फौजदार निवासी नदबई भरतपुर राजस्थान से हूं। मैं गुरुजी भोले बाबा का क्या बखान करूं। शिव महापुराण की कथा मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर सुनना चालू करी। मेरे बेटा जो कि पढ़ने में तो होशियार है पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। गुरुदेव, मेरा बेटा हताश होकर घर में बैठ गया। मुझसे कहता है मां अब नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि लगती ही नहीं सरकारी नौकरी। मैंने मेरे बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो, इतना कर्म करो कि परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाना। अपनी मेहनत के साथ में विश्वास भी पूर्ण करना। खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और उसके साथ में शंकर पर भरोसा पूरा कर। मां सब भरोसा कर कर देख लिया, मैं नहीं निकलता। मैंने फिर अपने बेटे से कहा, अब की बार मेहनत करो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। जितना जल चढ़ाएगा और जितना पड़ेगा उतना तुझे फल प्राप्त होगा। मेरे बेटे ने पढ़ना भी प्रारंभ करा, जल चढ़ाना भी प्रारंभ करा। मैंने इंदौर की शिव महापुराण की कथा सुनी, वहां बाबा से विनती कर कर आई। आप कहते हो ना गुरुजी कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो देता है। मैंने प्रैक्टिकल करा। मैं भी गई भरतपुर से इंदौर और कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहां सुनकर बाबा से विनती कर कर आई और मेरे बेटे से कहा तू अब की बार इतनी मेहनत करना, सियोर वाला महाराज कहे परिश्रम पूरा करना और एक बेलपत्री शिव को चढ़ा कर जाना। मेरा बेटा गया और आज बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने इस अलवर की भूमि पर आई हूं क्योंकि मेरे बेटा रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हो गया है। आज मैं बाबा को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई हो माँ आपको। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक नोएडा से कोई पैदल चल के आई है। एक कोई नोएडा से पैदल चल के आई है, नंगे पैर यहां पहुंची है। इसमें नाम उसका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। नोएडा से पैदल आई हैं, जिनके बेटे का जॉब लगा है इंडियन नेवी में, जिसके बेटे का सिलेक्शन हुआ है। कहीं बैठी हैं क्या? जो नंगे पैर यहां आई हैं, इंडियन नेवी में जिसके बेटे का जॉब लगा है। ये पत्र जिसने भेजा है उसका नाम इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए। शिव कृपा का क्या वर्णन किया जाए गुरुदेव। खाली ना जाता कोई। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दो। माँ बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे का जो इंडियन नेवी में हुआ है उसके लिए साधुवाद है आपको। बहुत बहुत आपने पत्र लिखा। गुरुदेव शिव महापुराण का क्या वर्णन करें। दिल्ली में नोएडा में कथा हुई, तब आपसे बाबा से विनती कर कर गई थी कि जिस पंडाल में भी जाऊंगी आपके नंगे पैर जाऊंगी और मेरे बेटे का बस जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे बेटे से मैंने खूब मेहनत करने का बोला और कहा डट के मेहनत कर, अब की बार बाबा पर भरोसा रख। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं बाबा के धाम में यहाँ चल कर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने। बैठिए माँ, बहुत बहुत बधाई आपको। खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिए। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी।
बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। आप बैठे जरूर हो इस पावन शंकर भगवान के पंडाल में, इस शिव महापुराण के पंडाल में आप जरूर चलकर आए हो, बड़ी दूर से आए हो, पर विश्वास और तुम्हारे कर्म के प्रति रुचि पूर्ण रखना, वो खाली नहीं छोड़ेगा। आपकी रुचि, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता पक्की रखिए। शंकर भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, पानी भी गिरेगा, कीचड़ भी होगा, आने में असुविधा भी होगी, 1-2 किलोमीटर दूर तुमको छोड़ भी दिया जाएगा, वहां से 1-1.5 किलोमीटर तुम्हें पैदल भी चल के आना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अब पास की पास में तो कोई तुम्हारी गाड़ी रोकेगा नहीं, क्योंकि चक्कर ये इतनी पास अगर गाड़ी रोक देवे तो जनता कहाँ जावे, किसी को चोट लग जावे, किसी को ठेस पहुंच जावे, तो प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देखता है, इसलिए थोड़ी दूर पे गाड़ी रुकवा देता है, कहीं तुमको छोड़ देगा कि वहां से यहां तक पैदल जाओ। तो ये सब चीजें होती है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। उन्होंने राम जी की ली, उन्होंने कृष्ण भगवान की ली। अगर भगवान की कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा अवतार हुआ मेरे भगवान कृष्ण का, और द्वारकापुरी के नजदीक में जाकर भगवान कृष्ण ने चिल्लाना चालू करा, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो। उन्हें कोई मेहमान नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि मेहमान उसी को रखा जाता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसको क्रोध नहीं आता, जिसको गुस्सा नहीं आता। अब दुर्वासा ऋषि को तो इतना क्रोध। दुर्वासा बाबा को कितना क्रोध, जरा सी गलती हो जाए तो गुस्सा हो जाए। तुम भी अपने घर में शादी में उन्हीं मेहमानों को बुलाना पसंद करते हो जो अच्छे से रहे। जो फूफा जी ज्यादा मुंह फुलाते हैं ना, उनको फिर लोग पंजेरी खा के फू और फा कर देते हैं। पंजेरी खा के फू और फा मतलब वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सीखता है ना, उसको मुंह में भर लो और फूफा बोल दो एक बार। पहले तो बोलोगे फू और फिर फा, पंजेरी गई मुख। जो अपने स्वभाव को नहीं सुधार पाता उसको लोग प्रेम नहीं करते, उसको लोग स्नेह नहीं करते, उससे लोग जुड़ नहीं पाते। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब तक गुस्सा नहीं करते ना तब तक कोई काम नहीं होता। हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा करोगे तो काम नहीं होगा या गुस्सा करोगे तो होगा। प्रेम से भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि प्रेम बिना नहीं होगा। नहीं नहीं गुरुजी, प्रेम से आज के जमाने में कुछ नहीं होगा। हम कहें पत्नी चिल्लाकर बात करती है, पत्नी अपशब्द कहकर बात करती है, पत्नी आड़े टेढ़े संबोधन देकर बात करती है, पति उसका संबोधन का पलटवार हमेशा प्रेम से ही करता है। एक पत्नी ने पति से कह दिया तुम में तो अक्ल नहीं है, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने भी कह दिया तू झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सत्य कहती है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू गलत कहां बोल सकती है? तू जान है और मैं वर हूं, उसमें अंतर क्या है? वो पलट दे रहा है, जवाब दे रहा है, पर उसमें क्रोध नहीं है, उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें प्रेम है। महाराज भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार पहुंच गए द्वारकापुरी में। आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है, गुस्सा बहुत तेज आता है।
चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले, इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे तो रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। गिरते से ही तभी
दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहां लगा था, द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहां लगा, पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। तो अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, सावन सावन में 2 लोटा। अब इसमें क्या विचार करना। अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कह रहा है, यहां शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल,
नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बैल, जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बैल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी। बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा। बैल के मुख पर हाथ फेरो, बैल मुख ऊपर करेगा। नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती है, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है, जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा, उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों मंदिर जानने का क्या? लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहा है। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए, पर ये जटा नहीं सुलझे। पार्वती जी भी जिद पे अड़ गई कि आज मैं जटा सुलझा कर मानूंगी। शिव जी को लेकर माता पार्वती जी गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। बीच में श्री गणेश जी महाराज मिले और श्री गणेश जी महाराज ने तुरंत उसी समय पर पार्वती जी और भगवान शंकर जी को देखकर प्रणाम किया। माता पिता, आज दोनों, आज मेरे माता पिता प्रातः प्रातः कहां जा रहे हैं? सुबह के समय पर कहां जा रहे हैं? ऐसी हटा दो, ऐसी खींचो धीरे धीरे। दो कार्यकर्ता आओ, दो कार्यकर्ता आके ऐसी हटा। ये वाला ऐसी भी हटा, इसे ऐसी कोई पीछा कर दो, खींच दो इसको पीछे। सांसद और विधायक जी के दो कार्यकर्ता, चार करता आओ जरा, इसको पीछे करो। पीछे करो ना, पेचकस से कसा है। अच्छा, बुला के उसको खोलो। शिव कृपा, शंकर की।
सांसद महोदय, विधायक जी, कौन सी नदी का पानी पीते हैं हिसाब है? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। स्वयं गणेश जी महाराज ने पूछा, स्वयं गणेश जी महाराज अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, अपने माता पिता से कहा, उन्होंने कहा आज मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता, मेरे शंकर, मेरे पार्वती, मेरे शिव, माँ जगत जननी आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज प्रातः के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? किस जगह? शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुप्त रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक गणेश तुम हंस रहे हो? हाँ मां। क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिव जी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझा। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर कर, भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है। शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में 1000 वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? 1000 वर्ष केवल शंकर जी की एक
जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लग गए। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट नहीं सुलझी। बहुत एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है, वो भगवान कृष्ण से कहती हैं, महाराज उलझी लट सुलझा जइयो मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आप में से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। ये देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना है। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़ कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास, किनकी सास? जम के बोलो जरा। दशरथ जी की सास
माता केकई की मां और केकई के पिता। केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, केकई नरेश को। अब केकई नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया, तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां, केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, केकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, केकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। केकई नरेश मना कर 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 थक गए, पर केकई की मां नहीं मानी। आखिरी में केकई नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में केकई की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद केकई नरेश की धर्म पत्नी माता केकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में केकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से केकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था? पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति ऐसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी।
इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहाँ से बटोर के लाती है, ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है। और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में, शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती है, एक नारी होती है। जिद पकड़ो, मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, माँ कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? माँ ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए। 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए। और भाई भी वहीं से चाहिए। मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहाँ मेरा भाई आया और उसी डॉक्टर के यहाँ, उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति कीजिए, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम ला के दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए। ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास। कल एक पत्र था, कल एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। और एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है। चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद। तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियाँ निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई, उसके बाद यह बीमारी हुई।
और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। दो एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। दो पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूट ना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरेसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। 1-2 पत्र बड़े सुंदर है। जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़ी उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है, सो मनीषा येडेकर, मुकाम पोस्ट गोपाल नगर, अमरावती। कहीं बैठी है क्या? आप ही हैं? इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी ये मेरे मन की बात और मेरे पूरी सहेलियों की बात में लिख रही हूं। आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन ज्यादा काम आते हैं। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं। पर गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन, श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आए। ये पत्र लिखा। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूलता, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महाकाल। कैसी भी। एक बच्चे का पत्र है, देखिए। उस बच्चे के शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडीओं पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई।
पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सेंदू जरना घा समझ गए? ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं सेंदू झरना घाट, ठीक है, से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के अगर कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद, परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, 2 बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी। 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, पहुंचोगे। एक विश्वास के साथ आप कथा को सुनोगे तो वो मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी की एक लट सुलझाने में उनको 1 साल लग गया। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकें। जिद पकड़कर नहीं, जिद पकड़कर नहीं। पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी। पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा, शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था, वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है। उसी तरह जैसे जटा उलझी है, उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं है? सब दुखी है। पत्नियां दुखी हैं, घर में गैस की टंकी नहीं है। पति दुखी है,
गैस बहुत बन रही है। कौन दुखी नहीं है? पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो जरा। घर में गैस की टंकी नहीं है और पति क्यों दुखी है? गैस बहुत बन रही है। दुख किसको नहीं है? संसार में सब दुखी है। सबका दुख अलग अलग है, सबकी वैरायटी का। ये मत सोचना कि सबका दुख जैसा तुम्हारा दुख है, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है जो तुमने 5 दिन कथा सुनी। ये माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी ने, और उनके सारे मित्र मंडली और जितने सेवक यहाँ लगे रहे, एक एक बच्चा बच्चा अब जिस भाव से सेवा करता रहा। कल कह रही थी श्रीमती नवनीत जी राणा जी, सांसद जी और रवि जी राणा जी, हम तो कुछ नहीं करे, पर गुरु जी एक बात है, एक एक अमरावती के और गांव गांव के एक एक बच्चों ने, एक एक लड़कों ने, एक एक महिलाओं ने, एक एक जवान ने सेवा में अपना पूरा समय दिया, पूरा समय। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना। जो वनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि वनी में कथा है। जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि शंकर सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव पाते हैं, शिव खाते हैं, सब भोजन बन रहा। चलो अपन भी जरा एक बार भंडारे का भोजन कर कर आते। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए। और मैं कहूँगा आशीष, अगर आपके पास वो वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर डालें या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए, प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी, सब पे ओम बना हुआ आ रहा था, प्रत्येक रोटी पर, प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है? आप लोग गए हो भंडारे में दर्शन करने के लिए? बनाने कितनी माताएं बैठी है और कितने चूल्हे जल रहे हैं और कितनी तवे रखाए गए हैं। 130 भट्टियों पर भोजन बन रहा है और 8 लाख 9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है। प्रतिदिन का भोजन 8 से 9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है प्रतिदिन। इतना भोजन, उसकी कदमता। अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, वो अधिकारी कहकर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने वो, हाँ दिखा दो, एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा दो। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वो उस रोटियों को देखेंगे, वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा।
कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं, वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास दृढ़ी हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अद्वितीय महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा। बोलो री बुजुर्ग माताओं भाई लोग, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोलो करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता था। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सबके अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना, साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ है, और डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था। एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले, जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा। जा, क्या हो गया? पाँव दुख रहा है, डॉक्टर सबके पास चले जा। जा, आंख दुख रही है, डॉक्टर पास की चले जा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहाँ पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहाँ जाकर ये कराओ, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देव अद्वितीय महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज कर दे, सबका इलाज,
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहे कि नहीं तुम एक काम करो, लोटे में भल के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो कि तुम्हारी यह समस्या, एक काम करो पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या, तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ाओ। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी 2 बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम 1 किलो दूध चढ़ाओ कि 5 किलो दूध चढ़ाओ कि 7 किलो दूध चढ़ाओ। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी। कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते। पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ भी कहे, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। आज हम भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, 26 तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर सूखे ना जाने कहां कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म यह भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें। इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म, हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर लें, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत है। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोलबम का नारा है। एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले जाओ। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहां तुम खोदना चाहो, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहाँ की ज़मीन को खोदोगे और अफ़गानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की ज़मीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा। शंकर है, निकलेगा। खोद लो जहां खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले, सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है और उसी से सबकी प्रागट्यता है। एक डॉक्टर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अगर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे, आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो। उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है। हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहां बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंध चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल
एक बार उसके शरीर पे लगाती और उसके धड़कन आ जाती है और अर्थी का सामान धरा की धरा रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए थे। अकाल